हर हर महादेव। श्रावण के दूसरे सोमवार की मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कुछ स्पेशल। और हम लोगों का प्लान था क्यों ना, सोमवार चल रहे हैं इस टाइम और सावन का महीना भी चल रहा है, तो क्यों ना गंगा स्नान किए जाए। तो चलिए हम लोग निकल पड़ते हैं गंगा स्नान के लिए। टैक्सी बुक कर ली है पूरे दिन के लिए। हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही खाली पेट निकल चुके हैं, क्योंकि गंगा स्नान करना है तो कुछ खाना पीना नहीं है, तो पूजा पाठ करके ही खाएंगे। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। टैक्सी वाले अंकल जो थे भैया, उन्होंने पहुंचा दिया है। देखिए आप, कितना अच्छा स्वच्छ वातावरण, सुंदर प्राकृतिक सुंदरता। ये देखो, गंगा मैया की जय बोलो, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और देख सकते हैं आप, ओवर ब्रिज है, पुल बना हुआ है। जल स्तर थोड़ा कम है क्योंकि अभी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, और जब बारिश होती है तब तो भैया पुल के ऊपर के बराबर खतरे के निशान के ऊपर गंगा जी बहती हैं। क्या ही मैं बोलूँ, पानी देखकर बहुत ही भयंकर डर लगता है मुझे। अभी फ़िलहाल जल स्तर कम है, अभी बाढ़ भी इधर नहीं आई है। तो हम लोग आ गए स्नान कराने। बच्चे हमारे पहली बार स्नान करने आए, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है उनके अंदर, बहुत ही खुश है। बेटी जो हमारी है वो बहुत खुश है, पहली बार वो भी नहाने आई है। भैया भी हमारा नहाने आया है। हमने कहा चलो, अभी इनका तीसरा साल चल रहा है, नहला देते हैं, फिर नहला नहीं पाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम हृदय को सुकून मिल रहा है। तो मौसी लोग हैं साथ में, बच्चे हैं और सब लोग हैं साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मौसी लोगों ने किया है आचमन, फिर इसके बाद गंगा जी में उतर गई स्नान करने के लिए। पीछे से मैं भी पहुंच गई, मैंने भी आचमन किया है, बोला माता रानी की जय, गंगा मैया की जय। और उनसे परमिशन ली मैंने, फिर मैं गंगा जी में घुस गई। बहुत ही मतलब, गंगा जी का पानी इतना निर्मल और स्वच्छ है, कभी भी ख़राब नहीं होता। पूरी ज़िंदगी आप रखे रहेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ सनातन धर्म की एक पहचान है। और फिर हमने कहा चलो भैया को नहला दे। तो भैया बहुत डर रहा था पानी देख के, तो मैंने कहा नहीं, मम्मा गोद में लिए रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको इसी तरीके से मम्मा नहला देगी। हमने माँ गंगे की गोद में हम हैं, अब आपकी गोद में, आप हमारी गोद में है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मैंने उसको प्यार से समझाया, तब जाके वो माना। मैंने उसको आराम से डुबकी लगवाई है गंगा मैया की जय बोल के, तो उसने फिर नहा लिया। फिर हम लोग पीछे चले गए, थोड़ा अंदर की तरफ चले गए, तो वहाँ पे मौसी लोग सब लोग स्नान कर रही थी, तो हम लोग भी पहुँच गए, नहा वहा रहे थे सब लोग, तो हम लोग भी पहुँच गए। तो भैया हमारा काफ़ी डर रहा था, तो बच्चे छोटे साथ में थे, तो इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं गए, हम लोग किनारे किनारे नहाए। तो एक लोग सामान जो हम लोगों ने स्टोर कर रखा था, तो एक दो लोग वहाँ बैठे रहते थे, तब हम लोग एक एक करके ऐसे नहाए। कभी हमारा ग्रुप नहाया, फिर वो लोग नहाए। फिर इसके बाद गंगा स्नान करने जाइए कभी भी आप, तो आचमन करके उतरिए गंगा जी में, उनके परमिशन लीजिए, उनको प्रणाम करिए। इसके बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करिए, उनको जल अर्पित करिए सूर्य भगवान को। फिर इसके बाद मौसी हमारी जो है पूजा पाठ बहुत करती हैं, विधि विधान से, नियम संयम से। तो हम लोग जो पूरा ग्रुप था, फिर हम लोगों ने क्या किया, जो बालू रेत होती है गंगा माँ की, उस रेत से हम लोगों ने शिवलिंग बनाई, फिर उसका पूजा पाठ किया और भगवान जी को आशीर्वाद लिया। फिर इसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाई, फिर उसका हम लोगों ने पूजा करने के बाद और आशीर्वाद लेने के बाद विसर्जन कर दिया वहीं गंगा जी पे। फिर हम लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया। फिर इसके बाद गंगा हम लोग स्नान कर चुके, सौभाग्य से हम लोग अच्छे से गंगा जी स्नान कर चुके हैं, नहा चुके हैं फाइनली। अब हम लोग जा रहे हैं, तो पंडित जी जो नहीं होते उनको नेक दिया जाता है, मतलब पैसे, आटा, जो भी आप देना चाहें। तो टीका वगैरह लगाते हैं वो माथे पे, चंदन घिसते हैं। तो ये हम लोगों ने किया जाके वहाँ सीधा वगैरह, हमारे यहाँ तो जो सीधा बोला जाता है, तो वो दिया जाके। फिर यहाँ पे गंगा मेहंदी, मतलब जो गंगा का घाट होता है ना, गंगा के घाट के किनारे शॉप लगी होती हैं, तो वहाँ स्वाद का सामान लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद प्रसाद लिया। फिर बच्चे हमारे जो थे, बेटी बेटा, वो बोले मम्मा मुझे टॉय चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या ही दिलाऊं। तो मुझे जो दिख रहा था वो मैंने दिया। बेटी के लिए मैंने ली एक डॉल बड़ी सी, और भैया के लिए ली गाड़ी, उसको क्योंकि गाड़ियों से बड़ा इंटरेस्ट है, गाड़ियाँ ही खेलता रहता है। फिर उसके लिए मैंने ली गाड़ी, वो कैटल टाइप की थी, जिसमें अंदर जानवर बंद करके और इधर उधर, जैसे जंगल सफारी या नेशनल बुद्धा पार्क है, उसमें इधर उधर जानवरों को ले जाया जाता है, उस टाइप की उसने गाड़ी खरीदी। उसको वही पसंद आई, आप देख सकते हैं, बहुत ही हैप्पी खुश खुश है। और पंडित जी ने लगाया था टीका, पंडित जी बन के घूम रहे हैं। और
बहुत ही खुश हैं बच्चे। क्या ही बस यही सब चाहते हैं कि घूमने फिरने मिले, एंजॉय करें और जो उनकी मनपसंद फेवरेट चीज़ें वो दिला दी जाए। और ये हमारी छोटी मौसी हैं, बड़ी मौसी, बीच वाली मौसी, प्यारी प्यारी मौसियाँ हैं साथ में। तो हम लोग निकल चुके, सुबह से ही टैक्सी बुक किए थे तो हम लोग बिना नहा थे, मतलब निर्जला समझ लो। तो हम लोगों को अब लग रही थी भूख, क्योंकि हम लोग सौभाग्य से माँ गंगा का स्नान करके लौट चुके थे। तो अब हम लोगों को लग रही थी भूख, तो कहा चलो सब लोग मिलके कुछ नाश्ता पानी करते हैं। तो गंगा घाट के किनारे ही शॉप वगैरह रहती हैं, जैसे ढाबा टाइप के, रेस्टोरेंट टाइप के। तो हम लोग देखते रहे तो ठीक ठाक दिख नहीं रहे थे, फिर एक जगह कुछ ठीक ठाक दिखा अच्छा सा, फिर हम लोग वहाँ निकल कर एंट्री की, फिर ऑर्डर किया, फिर समोसे, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक और समोसे ऑर्डर किए गए। तो टैक्सी वाले जो भैया थे और हम सब लोगों ने समोसे खाए, फिर कोल्ड ड्रिंक पी। तो बच्चे हमारे कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हैं, तो उनके लिए फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया। तो बच्चों ने ब्रेड पकौड़ा खाए और इस तरीके से हम लोगों को जो पेट था भर गया, नाश्ता पानी किया, फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके। आप देख सकते हैं जो गांव में नहीं अरहर होती वैसाख के टाइम में, उसकी लकड़ी से डलियाँ बनती हैं। इसमें गांव में भूसा वूसा भरा जाता है, सामान भरा जाता है, गाय भैंस को डाला जाता है। वो रास्ते में मिली थी और यहाँ स्टेशन है, यहाँ से कानपुर के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रेन वगैरह सुबह शाम दोपहर में पैसेंजर एक्सप्रेस निकलती रहती हैं कानपुर। मतलब ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का मानीमो स्टेशन है। और हम लोग मेहंदी घाट गए थे गंगा स्नान करने। तो आप देख सकते हैं रास्ते में रोड पर मक्का पड़ी हुई है, हमारे यहाँ मक्का बहुत होती है। तो हम लोग गंगा स्नान करके अब घर के लिए निकल चुके हैं। तो टैक्सी हमारी बुक है, छुक छुक करके जा रही है। छुक छुक करके तो ट्रेन जाती है, टैक्सी जा रही है क्या ही बोलूँ। और आप देख सकते हैं मक्का पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ जो इस टाइम मक्का हो चुकी है, तो मक्का कट गई है मशीन के द्वारा, मशीन से कटाई हो चुकी है, रोड पे सुखाई जा रही है। इसके बाद इसको बेच दिया जाएगा। तो हमारे इधर मतलब खेती बहुत ही उपजाऊ है, कुछ भी बोना हो हर चीज़ फसल हो जाती, किसान भाई जो भी करना चाहते सब हो जाती भगवान दया से। तो इस टाइम देखिए चारों तरफ जितने भी किसान हैं सबकी मक्का फैली हुई है, चारों तरफ सुखाई जा रही है। फिर इसको पैकेट में भर के मंडी में सही दाम में सेल कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जगह जगह कोल्ड स्टोर यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमारे इधर आलू बहुत होता है हमारे साइड इधर। तो कोल्ड स्टोर क्या है, कोल्ड स्टोर में आलू रख दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कोल्ड बहुत ठंडा रहता है कोल्ड स्टोरेज, उसमें स्टोर कर दिया आलू, इससे ठंडे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। हमारे यहाँ आलू बहुत होते हैं। और इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए घर पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में हमने कहा चलो थोड़ा बनाना और मैंगो खरीद लेते हैं बच्चों के लिए। फिर हम लोग पहुँचे घर, फिर गुपसुप हुई, बातचीत हुई थोड़ी, फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, रेस्ट किया। फिर बज गए शाम के 5-6, फिर 5-6 बजे हम लोग पहुँचे मंदिर। फिर मंदिर में ये माता रानी का मंदिर है, उसमें पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं दुर्गा माँ की। और इधर है भोले बाबा का मंदिर, और साथ में ही है बोलो जय श्री हनुमान, जय जय श्री राम। तो यहाँ बिट्टू हमारे भैया टीका लगा रहे हैं चंदन का, और दोनों लोग बड़ा ही पूजा पाठ सात्विक तरीके से लगे पड़े हैं पूजा करने में। और ये रहे प्यारे से भगवान जी, इनके बंधन लगा हुआ है। और ये हमारे यहाँ की जो शिवलिंग है वो वाइट कलर की है, वाइट पत्थर जो होता है स्टोन, उसकी शिवलिंग है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं बादलों से घिरा हुआ आसमान, और उसके नीचे मंदिर माता रानी का और भोले बाबा का। और वैसे भी सावन चल रहा है, तो इस टाइम तो क्या ही बोलूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, मंत्रों का जाप करो, जितना जो कुछ कर पाओ। 1 महीने का समय है, अपने आराध्य को मना पाओ, मांग पाओ जो मांगिए, और सब लोग खुश रहिए। तो बादल बना हुआ, हो सकता है बारिश हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा आराम मिल जाए, गर्मी कम हो जाए। और बच्चे हमारे एंजॉय कर रहे, इधर उधर घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने की है पूजा पाठ और भगवान जी का आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, और फिर हम लोगों ने की आरती। पहले भोले बाबा की किया, फिर माता नहीं, सबसे पहले शक्ति की, माता रानी की पूजा की, फिर भोले बाबा की, फिर आप हनुमान जी का है। तो जहाँ शक्ति है वहाँ ब्रह्म है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ शक्ति है, दोनों को मिलाकर ही ब्रह्मांड चलता है। ठीक है, इस तरीके से पूजा पाठ हो गई, आरती हो गई है, और बच्चे हमारे दोनों भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। और भैया देखो हमारा तिलक लगाने में लगा हुआ है, उसको तिलक लगाने में बहुत ही आनंद आता है। और दोनों लोग अब
हमने कहा अब शाम हो गई है, गेट को बंद कर दो, भगवान जी आराम करेंगे। तो बेटू हमारी नज़र उतार रही, तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा जरूर। मैं सब भक्तों से बस एक ही इम्पोर्टेंट बात कहनी चाहती हूँ, गंगा जी जाइए, स्नान करिए, सावन का महीना चल रहा है, दान पुण्य कीजिए, पुण्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और हाँ, बोतल या जो भी सामान लेकर जरूर जाइए ताकि गंगा जल भर लाइए। और महान ऋषि हुए भागीरथी, उनकी वजह से हम लोगों को, तो हमारे यहाँ जो महान ऋषि हुए थे भागीरथी, उन्होंने अपने पूर्वजों को उतारने के लिए बहुत तपस्या की थी, भगवान शंकर को मनाया था, तब जाके गंगा आई थी। तब कहीं जाकर हम लोगों को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त